जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, ऐसा तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, तुम्हें अभी तक पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। अगर जैसे कोई फ़ोन आया तो कहेगा कि गुरुजी आप तो बहुत अच्छा ज्ञान है, और पता क्या ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं दिया, और हम आपसे बहुत सब वीडियो देखते हैं, आप ये करना चाहते हैं। अगर ये हमने उसके मन का शोर सुन लिया तो फिर हम अपने मन का शोर भूल जाएंगे कि हम हमारी स्थिति क्या है, हम स्थिति भूल जाएंगे। यानी कि हम अपने स्थिति में रहे, उसको कहें भैया हमें मत ये समझाओ या कहो, हमसे हमें मत चाट चटनी लगाओ, क्योंकि जब हम अपने आप में रहेंगे तब उसके मन के सुर को समझ पाएंगे। अगर उसकी बातों में बह गए तो हम तो अपना आपा खो ही देंगे। तो ऐसे मन को साधना होता, तो ये तरीका बता रहे हैं आपको कि जब भी कोई कहेगा तो पता चलना चाहिए उसके शब्द क्या कह रहे हैं। मेरे बारे में मेरी बड़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि हाँ हमारी बड़ाई में भेजा, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कुछ, बहना नहीं है, तुरंत पकड़ना है ऐसे करके। राधे राधे। संत दुलारे राम के, संत दुलारे राम के, जहां जाएं चले जाएं, संत दुलारे राम के, जहां चाहें चले जाएं, पीछे पीछे हरी फिरे, पीछे पीछे हरी फिरे, कहीं भूखे ना रह जाएं। सभी को राधे हो, राधे राधे। आज एक चीज कहना चाहेंगे कि आपको बता दें कि जो साधना कर रहे हैं उनके लिए है, जो साधना नहीं कर रहे उनके लिए नहीं है। आज जैसे कहें तो ये समझ लो कि कभी कदार ऐसा करके भी देखें क्या साधना काल में कि प्रसादी या खाना जो भी तुमने बनाया, अपने लिए भोजन बनाया, प्रसादी बनाई, उसमें नमक ना डालो, और बिना नमक के उसको खाना चाहिए। कहने मतलब ये होता है कि ये बात समझ आ गई इतनी, ठीक है। उसके बाद कुछ काम, जैसे कोई काम ऐसा करो जो कि आधा अधूरा छोड़ दो। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, मान लो कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आधी लगाई फिर नहीं करी। मन में रहना चाहिए हमने आधे पे सब छोड़ा हुआ है, फिर जाके वो मन में ठन जाए कि वो काम पूरा हो गया। यानी कि यहाँ बना रहे कि वो आधा अधूरा काम है, लेकिन उसको मानना पूरा है। यानी कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी ऐसा काम लो जो कि मतलब ऐसे ही आधा अधूरा छोड़ दो। अब कैसे बताएं, आप इस पे बता नहीं सकते, तुम कहोगे ऐसे 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 अभ्यास करने पड़ते हैं, करने पड़ेंगे पूर्णता के लिए। मतलब इसको ये खोपड़ा ना, ये मन, ये तभी पूर्ण होता है, तभी ये सब छोड़ देता है। इसने बहुत कुछ पकड़ा हुआ, उसे छुड़ाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, अभ्यास बहुत सारे। जैसे कई बार हमने बताया भी था वीडियो में, कहा भी था कि इस समय करीब हमें 1 महीने हो रहा बिना नहाए धोए चल रहा है, कोई मतलब नहीं। और कई बार बताते हैं, समझाते भी हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको कि कैसे साधना करनी चाहिए। जैसे अब क्या कहें, बहुत ऐसी चीज़ें इस पर नहीं बोल सकते। जिसे कहें वो जैसे आदमी होता तो वो साउंड से नहाएगा, ये करेगा, वो करेगा, नहीं करेगा तो उससे दिक्कत हो जाएगी। वो ना करें फिर दिक्कत ना हो। समझो कोई काम कर रहे हो, जो रूटीन कर रहे हो, कभी कदार ऐसा होता है कि स्वच्छता में भी रहना पड़ता है। पहली बात समझ लें मेरी बात, इस पर हम कह नहीं पाएंगे कि जैसे कोई चीज़ तुम स्वच्छ काम करते, मतलब यानी कोई नित्य कर्म काम किया, नित्य कर्म करने गए, उसके बाद तुमने पानी लेके कोई स्वच्छता का हाथ धोई या कुछ काम किया। कभी ऐसा करो कि कोई नित्य कर्म करने गए और हाथ ना धो, सादे धो लो तो साबुन से मत धो। कभी कदार फिर पानी से धो तो पानी से भी ना धो, फिर करके देख लो क्या कहता है ये कि अभी अपवित्र हो। बस यही हटाना है, आप समझे नहीं हो। ये पवित्र अपवित्र निकल जाना चाहिए, हर एक चीज़, ये सारी घटनाएं यहाँ से निकल जानी चाहिए। कुछ पवित्र नहीं, कुछ अपवित्र नहीं। जब तक ये रहेगा तब तक ये अभ्यास बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। एक बार अगर सिद्धि हो गई
इसकी अभ्यास की, तो फिर पकड़ लेगा मन, हो जाएगा। और शुरुआत में तो अभ्यास का इसी करना होगा जो कर रहे हैं। शुरुआत में तो दृष्टा भाव का अभ्यास करना पड़ेगा, यानी भूत भविष्य को आप ना सोचें बारे में, ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद में भूत भविष्य के बारे में सब सोचना क्लियर हो जाए कि हम नहीं सोचते भूत भविष्य के बारे में, तो फिर कोई विचार दे, कोई कुछ तुमसे कहे तो उसके विचार पे तुम रिएक्ट ना करो। जैसे बताएं, कभी कदार क्या होता कि हमारे किसी ने कुछ कह दिया और हमारे लिए कहा, तो हम उसको सफाई देना चाहते, पूछना चाहते, अरे तुमने ऐसा क्यों कह दिया, हमने तो कहा नहीं था, ऐसा नहीं कहा। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, कहना नहीं उससे। जिसने कह दिया तो कह दिया। देखो मन कहाँ तक टटो, कि मन कहाँ तक संभलता है। मन पूर्ण तभी होगा जब ये संभलेगा। बहुत बारीक चीज़ है, हम बता, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि हम इस पर नहीं बता सकते हैं। जो हम करते हैं बताते हैं, और करनी पड़ती हैं, तब जाके पूर्णता आती है, समझ गए, तब होता है वो पूर्ण, बिल्कुल पूर्णानंद। तो ये सारी चीज़ें अभ्यास वाला ही बताएगा, कोई बिरला ही बताएगा। हर कोई अभ्यास कहाँ करता है, हर कोई वही कर रहा, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, बस ये जपो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, इसके अलावा कोई बता ही नहीं रहा। सुबह नाव 4 बजे नाव, ब्रह्म मुहूर्त में, ये मुहूर्त में, वो मुहूर्त में, है ना, इसका उसका दुनिया को बता रहे हैं। जिसको संभालना उसको तो संभाल नहीं रहे हैं, और बस बाकी बेकार चीज़ संभाल लें। तो जो कर रहा होगा अभ्यास करेगा, बताएगा, वो बता सबके तेरे ये चीज़ थोड़ी ना है। कौन करता होगा अभ्यास ऐसे, सभी अपने। कौन अवधूत की स्थिति में रहता है, जानते हैं अवधूत की स्थिति कौन रहता है? अवधूत की स्थिति में कोई नहीं, बिरला ही कोई रहता है अवधूत की स्थिति में, और उसका अभ्यास ही करता हो, उसका अभ्यास भी करे, ऐसी स्थिति, तब जाके वो आनंद आता है। तो आपको कि हर कोई की अपनी अपनी साधना है, सही है, पर हमें तो भाई करनी है, पूर्ण निष्ठा से करनी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं, मन के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। मन के अंदर सब कुछ हो गया तो फिर कुछ नहीं बचा। जिससे कहें तो सबके मन के अंदर एक शोर है, क्या है? शोर। कभी इधर मन में आता किसी से कुछ कहो, तुम किसको कहोगे? मन को। मन में आता कि किसको कहोगे? मन को। मन में तो उसके बहुत शोर है, विचार है, तुम जाओगे वो शोर में तुम्हें घेर लेगा। भाई किसी से भी बात करो तो उसके एक मन में शोर है, कोई भी अपने आप में नहीं है, चुप सा नहीं है, जो है वही तो पूर्ण है। लेकिन सब कोई के मन में एक शोर चल रहा है, खूब चल रहा है, और वो उसी शोर में गुल है, और बस यही चीज़ है। तो सभी के मन में एक शोर सा चल रहा है। आपको बताएं कि कभी कदार क्या करें, किसी से बात क्या करें अगर तुम्हें अपने मन को शांत रखना, अपने मन को मतलब अपने भी शोर को सुनना, और शोर नहीं अपने अंदर रखना है और दूसरे के शोर को सुनना है, तो क्या करना है? बिल्कुल शांत होकर कहने से पहले 10 बार सोचें, अपने आप में रहें, क्या हो रहा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर सवाल जवाब देना है, अपने पे ध्यान रहे, हम सवाल जवाब क्या दे रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है वो नहीं, प्रश्न सुने, क्या कह रहा है उसको सुन लिया, पर जवाब दे रहा है, फिर उस पर ध्यान नहीं देना कि वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है। मतलब बहुत, जैसे हम जब कहता किसी से बात करते तो इस चीज़ का कहते भी कि बड़ा सोच समझ बोला हमारे सामने। एक शब्द कहोगे तो हम पकड़ लेंगे, तो कहेंगे फिर ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहली बात वो कुछ जल्दी में रहते तो पता चल जाता कि भाई कहीं की तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, जल्दी में नहीं रहना है। तो कहने मतलब ये है कि जब आप उस तरीका का अभ्यास करेंगे, है ना, तब जाके वो चीज़ होगा, ऐसे नहीं होगा। बहुत प्रयास करना पड़ता है, वो सब अभ्यास करना पड़ता है इन चीज़ों को हटाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। जैसे अभी जंगल में भी नहीं रह पाओगे, जैसे मान लो कहें कि कोई आ रहा, कोई ये है, कुछ बातों को, आवाज़ों को इग्नोर करना, नहीं तो ये आवाज़ सुनाई दे रही, ये सुनाई दे रही, वो है, ये है, ऐसा वैसा, ये वही चीज़ है, समझ रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ है तुम्हारे अंदर, बहुत सी कमी होंगी, ये नहीं वो नहीं, तो क्या कहें। तो उन चीज़ों को अब भजन तो होता मन को साधना। मन को साधना मतलब होता है मन की साधना, मन की साधना होती है, मन को साधना होता है। मन को साधना ये नहीं मन को रोकना, नहीं, मन जो कर रहा है, लेकिन देखना है, धीरे धीरे रुकने लगता है।
ऐसा कोई मन थोड़ी ना है कि मन कहाँ जा रहा है। जैसे तुम्हारा मन चला गया कहीं कहीं को, तुम कहोगे यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, जो चीज़ें तुम जानते हो वहीं तो जाएगा। जिन चीज़ों के बारे में तुम जानते नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं, वहाँ मन कैसे जाएगा मैं बताऊँ। जिसके बारे में पता नहीं वहाँ मन कैसे चला जाएगा। मन वहीं जाएगा जहाँ ज्ञान होगा। तो यानी कि तुमने ज्ञान इकट्ठा कर रखा है और तुम्हें वो ज्ञान अच्छा लगता है, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो मन नहीं जा रहा, तुम ही जा रहे हो, समझ रहे हैं, तुम ही जा रहे हो। तो उस चीज़ को, चेतना को जब दूर रखेंगे, चेतना में जब दूर रखेंगे, तो चेतना मन रूप है, उसको दूर रखेंगे इन विचारों से, जगह से, तब जाके वो शांत हो पाएगा। अब एकदम तुमको इस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि कहीं जाने के लिए, वो करने के लिए सोचना पड़ेगा कि आपको 10 बार सोचना पड़ता कि यहाँ जा रहा, क्यों कर रहा है। ये नहीं कि नहीं अरे मन को बहुत कठिन होता है, ये कठिन नहीं होता है। कठिन ये है कि तुम मन मर्जी के हो गए, मनमुखी हो गए। तुम हमेशा लड्डू पेड़ा में, दुनियादारी में घूमने लगे हो और तुम भोग में पड़ना चाहते हो। इसलिए ये मन, तुमने कहा कि मन को साधना ही करना कठिन है। क्यों? क्योंकि चक्कर ये सभी को साधता ही नहीं, और ना साधने को बताएगा, दुनिया को बताएगा, मन को साधने कोई मतलब ही नहीं है ना। तो और ना इसकी साधा ना करे या ना करेंगे, तो इसलिए वो करना नहीं चाहता, इसे बताना नहीं चाहता, समझाना नहीं चाहता, तो हो ही नहीं पाता उनका। मेन चीज़ क्या है कि मन एक जगह राजी हो जाए, करने लगे, तो फिर मन राजी हो जाएगा। मन कहेगा हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो मन उसमें करने लगेगा। कभी कदार ऐसा होगा कि ऐसे समय आ जाएगा कि आसन बैठने की ज़्यादा इच्छा होगी, ऐसे होगा चलो जल्दी चलते हैं, मन कहेगा चलो आसन बैठते हैं, क्योंकि अब वो राजी हो गया, उसे अच्छा लगने लगा। अब वो दुनिया के शोर में उसको अच्छा नहीं लगता है, अब वो उसे एकांत में अच्छा लगता है, अब वो एकांत में सुनना चाहता है, इसलिए वो एकांत में बैठना चाहता है। इसलिए जब राजी हो जाएगा, राजी तो करना है और क्या करना है, राजी तो करना है, ज़्यादा राजी करना है। मन को राजी कर लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग साध लो, बस हो गया भजन। कहा नहीं कि मन की तरंग साध लो, बस हो गया भजन। तो मन की अगर साध लिया तो धीरे धीरे करके सब होने लगता है। मन को साधना और कुछ नहीं करना। मन को अगर साध लिया तो होने लगेगा, पर हर तरीके से धीरे धीरे साथ जब भी पाओगे जब धीरे धीरे सब चीज़ होने लगेंगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं। जैसे आपने कहा कि आधे अधूरे में बहुत चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई काम है और पूरा नहीं पाया तो छोड़ दिया, खत्म काम, नहीं आधी, मतलब पूरा हो सकता है, नहीं हमने आधा किया, क्योंकि मन कहेगा करो और तुम कहोगे हम नहीं करेंगे। अब मन कैसे सदेगा? अब मन अगर सद गया उस आधे में तो फिर सदने लगेगा। ये एक अभ्यास है, एक हमारा खुद का अवतार है सदने का। कि जैसे आधे में कर दिया, कई बार होता ना कि कोई चीज़ कर रहे हैं और इच्छा होती है वो करके रहेंगे कि नहीं करेंगे, यही छोड़ेंगे ऐसे ही। जैसे इसको बताएं कहाँ पे लास्ट में अभ्यास होगा, इसका पूर्ण अभ्यास जैसे मान लो जिंदगी में होगा, हम ये कर दें वो कर दें, तब हम भगवान भजन करेंगे। को होते ना, हम संन्यास भी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वो कुछ पूरा करना चाहते हैं, वो पूरे नहीं हो पाता। हमने कई बार कहा जब भी छोड़ोगे आधे अधूरे में छोड़ोगे, लेकिन समझना तुम्हें है कि ये पूरा हो चुका है। जब भी छूटेगा आधे अधूरे में छूटेगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा मन से कि ये पूरा हो चुका है, बस हो गया पूरा। तो मतलब यही है कि इन चीज़ों को समझो, मन को साधने को कोशिश करो। मन तो कहेगा, सब चीज़ कहेगा। मन को निरोगी बनाओ, रोगी मत बनाओ। इसीलिए कहा तुमसे कहो कि भाई कभी कदार सब्जी में नमक मत डालो, करके देखो बिना चटपटी करके, और फिर उसका स्वाद लो। जो सब्जी है तुम्हारी, उस जो हम खिचड़ी खाते हैं तो बिना खिचड़ी खाते कैसे लगती है देखें, फिर तुम्हें वो तत्व जो है चावल दाल जो भी खिचड़ी बनाते हो उसी का स्वाद आएगा, नमक का नहीं आता। अभी तो नमक आता है, अभी जो खाते उसका भी आता है, कहाँ तो खा जाते हैं। तो बिल्कुल रह के खाओ ना, ये खाना आगे नहीं खाना है, कितना खाना है, नहीं अच्छा लग रहा तो उतने अच्छे में कितना खाना है, हमें पेट भरने के लिए खाना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि मन राजी होने लगे बहुत चीज़ों में। अब हम जो कह रहे तुम्हें कितना समझ आ रहा है ये नहीं पता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम अपने स्तर से कह रहे, तुम अपने स्तर से समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम।